तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका प्लस 24/7 में। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत सारे लोग उस परेशानी से जूझ रहे हैं। इतनी घातक बीमारी कि शायद जिसका अभी तक कोई नाम भी न सुना होगा या कोई जिक्र न सुना होगा। अब क्या ये आपको पता चलेगा कि हम इस बीमार से ग्रसित हैं इसलिए हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो नहीं। जब आप किसी और बीमारी को लेकर के जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप इस बीमारी के भी गिरफ्त में हैं। तो बात करेंगे कि फैंटम सिंड्रोम, ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन सिंड्रोम क्या है, जिसने अपनी आधी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। इन सब मैटर पे बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए प्लस 24/7 के साथ। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बाकी के लोग इस सिंड्रोम से बच सकें। तो बात करते हैं क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। और यदि आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आप समझ जाइए कि आप इस रोग के शिकार हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी बात निकल के आ रही है कि इंटरनेट एडिक्शन सिंड्रोम की गिरफ्त में जो है आधी दुनिया है। शहर में प्रसिद्ध मनोविशेषज्ञ कहते हैं कि आज इंटरनेट की लत बच्चों, युवाओं ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी पड़ी है। ठीक है, आज आधी दुनिया इंटरनेट के गिरफ्त में आ चुकी है। 5 साल तक के बच्चे भी इंटरनेट के क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। यदि बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है, यदि उसे कंप्यूटर पर कुछ दिखा दिया जाए तो वह तत्काल चुप हो जाता है। यह एक बड़ी समस्या का संकेत है। फेसबुक पर यदि कोई कुछ पोस्ट करता है तो उनके पोस्ट को अधिक लाइक नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाते हैं। इससे लोगों को बचना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बच्चे बूढ़े सब इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या है जो बातें निकल के आ रही हैं, क्या कहते हैं लोग इसके बारे में। मुझे लगता है कि ऐसी आदत है, मुझे एक ऐसी आदत लगी है, ऐसी लत है, कहना है लोगों का, कि सोने से पहले वह सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत बन गई है। इससे सिर में दर्द व चिड़चिड़ापन होने लगा है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इसमें जो एक विक्की कुमार जो बेड़ा है उनका कहना है मोबाइल के बिना तो जीवन ही असंभव है। इसका अधिक उपयोग सेहत के लिए खराब तो है, लेकिन मोबाइल के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा। मैं रात में सोने से पहले भी घंटे भर मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकता। अब ये कारण है। अब और कुछ बताता हूँ आपको कि फैंटम सिंड्रोम है क्या लक्षण है, इसके बारे में बात करते हैं। अचानक लगे कि मोबाइल बज रहा है, आपको अचानक लगने लगे, आपके दिमाग में ऐसा मैसेज आने लगे कि मोबाइल बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। जब आप मोबाइल देखते हैं तो ना किसी का फ़ोन आया रहता ना मैसेज, बैठे बैठे ऐसा लगे तो हो सकता है कि आप फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। मतलब आप बैठे हैं कहीं पास अचानक और आपको ऐसा लगे कि बस मेरा मोबाइल का रिंग बज रहा है, ये कि वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो और यह कि फिर आपको ऐसा लगे कोई मैसेज आ गया, तो समझ जाइए कि आपको इंटरनेट फैंटम सिंड्रोम के आप शिकार हो चुके हैं। जमशेदपुर के पास जो एक खबर अभी आ रही है, बता रहा हूँ, मोबाइल बिना बजे लगे कि सिंग हो रहा है आपको, क्योंकि फैंटम सिंड्रोम एक ऐसा है ही, शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हो चुके हैं। शहर में प्रसिद्ध मनोविशेषज्ञ जो अभी मैं बताया, जिनका नाम है क्या, दीपक कुमार गिरी, कहते हैं कि ये बच्चे बड़े फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार होना शुरू हो चुका है। सदर अस्पताल में मेरे पास इलाज कराने वाले मरीज में 5 मरीज फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हुए हैं। अब इसमें से क्या है एक विशेष बात जो निकल के आ रही है वो आप सुनिए। यदि आपने मोबाइल को अपने से दूर नहीं किया तो भविष्य में इसकी अधिकता से आपको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हैमरेज का शिकार बन सकता है। आज के समय में साधारण तौर पर लोग मोबाइल को अपना शरीर का अंग समझ बैठे हैं, जो आगे चल कर के बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है, तो बच के रहिए भाई साहब। अब फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के लक्षण क्या है उस पर बात करते हैं। आप परिवार के साथ बैठे हैं, ठीक है, अचानक लगे कि मोबाइल बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है,
जब आप मोबाइल देखते हैं तो ना किसी का फ़ोन आया रहता, ना मैसेज, बैठे बैठे ऐसा लगता है कि आप फैंटम सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। सदर अस्पताल में मनोवैज्ञानिक दिक्कत कहते हैं कि ऐसे लोग आते हैं दूसरी बीमारी को लेकर के इलाज कराने, लेकिन जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसको फैंटम फाइब्रेशन सिंड्रोम नामक बीमारी हो चुका है। मतलब आपको क्लियर पता नहीं चलेगा, ये लक्षण है, पहचानिए और बचिए इससे। अब इसके थोड़ा और कुछ जो लक्षण है उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, फ़ोन पर ज़्यादा निर्भर है, तो यह फैंटम फाइब्रेशन सिंड्रोम का लक्षण है। यह एक इमर्जिंग साइट्रेटिक कंडीशन है, किसी ऐसी चीज़ को महसूस करना जो असल में नहीं होती है। जिन्हें किसी तरह की चिंता या स्ट्रेस हो, जिन्हें कंप्यूटर या मोबाइल से ज़्यादा लगाव हो, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगना, बच्चों में याददाश्त की कमी या अधिक चंचलता, चिड़चिड़ापन, हमेशा अपने मोबाइल या कंप्यूटर के बारे में सोचना, ये कुछ अन्य लक्षण हैं। यदि आपको ऐसा दिख रहा, समझ में आ रहा, तो समझ जाइए कि आप मोबाइल फैंटम सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से बचने के उपाय क्या हैं, उसके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। लगातार मोबाइल पर समय बिताने से हटकर दूसरे विकल्प को चुनें, जैसे कभी जा कर के आप कुछ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, अब गेम भी ऐसा नहीं मोबाइल में ही खेलो, गेम आप कैसे खेल सकते हैं, तो आप जा कर के ग्राउंड में जाइए, प्ले ग्राउंड में जाइए, थोड़ा रनिंग करके आइए, भाग करके आइए सुबह, है ना। मोबाइल को वाइब्रेशन में नहीं रखकर रिंगिंग मोड में ही रखें। एक और जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं लोग बाग, मोबाइल को किस में, वाइब्रेशन में रख देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, रिंग में ही रखना है। घर या बाहर, ठीक है, का काम के अलावा कोई खेल खेलें, इसमें मोबाइल दूर रहेगा। ठीक है, कोई खेल खेलना आपको बहुत ज़रूरी है। एक सबसे ज़्यादा जो आजकल के युवा करते हैं बहुत बड़ी गलती, वो है तकिया के नीचे मोबाइल हरगिज़ न रखें। जो तकिया के नीचे रख करके सो जाते हैं, बिल्कुल नहीं रखें। हो सके तो रात में मोबाइल बंद कर दें, मोबाइल को अपना स्विच ऑफ कर दें। इंटरनेट इरेक्शन सिंड्रोम की गिरफ्त में आधी दुनिया आ चुकी है भैया, ये बता ही चुका हूँ मैं। तो यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इंटरनेट सिंड्रोम से बच करके रहना है। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा मोबाइल का उपयोग कम करिए। ख़ासतौर पर जो विद्यार्थी क्लासेस लेते हैं उनके लिए मेरा एक कहना है कि आप क्लास तो नहीं ड्रॉप करिए, उसके लिए भी एक ये है कि आप यदि लगातार 30 मिनट तक मोबाइल देखते हैं तो आप 30 सेकेंड या कि 1 मिनट 2 मिनट आप उससे क्या करिए, दूर रहिए। फिर इसके बाद आप देखिए तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होगा, बल्कि जितना हो सके कम से कम मोबाइल का उपयोग करिए। ठीक है, तो कैसा रहा ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, यदि अच्छा आए तो भी और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।